दुरूद शरीफ बहुत ही बाबरकत अमल है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलतें बयान हुई है। दुरूद शरीफ फ़वाइद व बरकतों का लाजवाल ख़जाना है। यूँ तो दुरूद शरीफ किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने कुछ मखसूस औक़ात बयान किए हैं जिनमें दुरूद शरीफ पढ़ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उन औक़ात में से एक मखसूस वक्त तहज्जुद का है। तो अगर हम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद, जहाँ हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात शेयर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के सादा अमल में कितने बेपनाह ख़जाने छुपे हैं। ये एक लाजवाल इबादत है जिसकी अहादीस में बेशुमार फजीलत बयान की गई है। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब दुरूद शरीफ पढ़ना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इस वीडियो में हम इन बाबरकत लम्हात में से एक के बारे में बात करेंगे, यानी तहज्जुद का वक्त। एक ऐसा वक्त जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन ये वो ख़ास वक्त होता है जिसमें अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। अल्लाह अपनी शान आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और हर दुआ मांगने वाले को अता फरमाते, अपने बंदों की ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं। तहज्जुद की घड़ी बड़ी फजीलत वाली है, इसमें मांगी हुई दुआएं शर्फ़ कबूलियत पा कर रहती हैं। तो आज हम तहज्जुद की नमाज को दुरूद शरीफ के साथ मिलाने के नाकाबिल यकीन इनामात व बरक़ात से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद रात की नमाज अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन इबादतों में से एक है। कुरान में फरमाया, जिसका मफ़हूम है रात के एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज अदा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफ़ी इबादत है, शायद तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। यहाँ इजाफ़ी इबादत का मतलब बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया है कि यह नमाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजाफ़ी तौर पर फ़र्ज़ थी, आम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ नहीं थी। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इजाफ़ी इबादत का मतलब ये लिया है कि वो दूसरे मुसलमानों की तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नफली इबादत है। और मकाम महबूद के लफ्ज़ी मायने है काबिल तारीफ़ मकाम। और हदीस से मालूम होता है कि इससे मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मनसब है जिसके तहत आपको शफ़ाअत का हक़ दिया जाएगा। आप इस खूबसूरत मंजर का तसव्वुर कीजिए कि आप रात की खामोशी में तहज्जुद में खड़े हैं जबकि दुनिया मज़े से सो रही है, आसमान के दरवाजे खुले हैं, फरिश्ते उतर रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी शान आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा है, अपनी शान ऐलान फरमा रहे हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं अता करूँ। है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं मुआफ़ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई बीमारी से हिफाजत चाहने वाला कि मैं उसे बीमारी से महफूज रखूं, है कोई अच्छी सेहत मांगने वाला कि मैं उसे अच्छी सेहत दूं, है कोई अपनी हाजात मांगने वाला, है कोई मुझसे दुआएं मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ। तो बस ये बड़ी मुबारक साथ है। इसमें किए गए नेक आमाल अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह हमें इसमें इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो जब आप इस मुक़द्दस लम्हे में अपने हाथ उठाते हैं, आपका दिल अक़ीदत से लबरेज़ होता है। दिल के खुलूस से अल्लाह से अपनी हाजात मांगते हैं। अक़ीदत के इस अमल को दुरूद शरीफ के साथ जोड़कर आपके होंठ नबियों के नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने लगते हैं। आपकी रूह से दुरूद सलाम की लहरें आसमानों की तरफ उठती हैं, जहाँ बमिसल कीमती जवाहिरात के इनकी कदर बड़ी आज़मत होती है और ये अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। फिर वहाँ से शाह उम्म सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया जाता है, जिससे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलती है। और हाँ, मोहब्बत व खुलूस से भेजा हुआ दुरूद सलाम जब आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह की पाक बारगाह में पहुंचता है तो वहाँ से हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक के इनाम में 10-10 रहमतों का ज़रिया बनता है। जबकि सोचने की बात तो ये है कि अल्लाह की तो एक ही रहमत सारी दुनिया को काफ़ी है, मगर अल्लाह बहुत मेहरबान और नहायत सखी है। छोटे छोटे अमाल पर भी बहुत अजर व सवाब अता फरमाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये एक ऐसा अमल है जो आपको अल्लाह की रहमत से जोड़ता है।
تہجد درود شریف کے ہر کلمے کے ساتھ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور آپ کا نبیوں کے نبی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ تو جب آپ تہجد اور درود شریف کے امتزاج کرتے ہیں تو اس طاقتور امتزاج کے انعامات واقعی الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہلکی بارش کے دوران انتہائی زرخیز زمین میں بیج بونا۔ ایسے وقت میں جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں، اس سادہ لیکن گہرے عمل کے فوائد کیا ہیں؟ باطنی سکون، وافر نعمتیں، مکمل معافی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، جس کی مثال دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت جب فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو درود شریف کی برکت میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تہجد اللہ کے ساتھ خلوت کا وقت ہے۔ اس مقدس وقت میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اس وقت جب دعا مانگیں تو دعا کرنے سے پہلے درود شریف کا ورد کریں تاکہ دعا کو خوبصورت اور طاقتور بنایا جائے۔ تہجد کے مقدس وقت جب اللہ خود پوچھتا ہے، کیا کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، دعا مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، تو درود شریف سے آپ کی دعا اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ہر دعا میں درود شریف کو شامل کریں۔ درود شریف کا ورد دل کو صاف کرتا ہے، سکون لاتا ہے اور زندگی کے تمام شعبے میں برکات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر رات کے پرسکون خاموش اوقات میں۔ تہجد کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں اور آپ کی عبادات کی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ کو تہجد پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں اور درود شریف کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، تہجد اور درود شریف کا امتزاج ایک ایسا تحفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ بخشش و برکت کا ذریعہ ہے اور دونوں جہانوں میں آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ اس لیے آج کی رات فجر سے پہلے اٹھیں، وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور جس قدر ہو چند لمحے ہی صحیح درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے اپنے جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی لامتناہی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب ذوق و شوق سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔